ओम शांति। अव्यक्त मुरली का सार 25 मई 2025। मुरली का टाइटल, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। बाप दादा ने कहा, आप सभी बच्चों को बाप से जितनी प्राप्तियां हुई हैं, जो खजाने मिले हैं, अगर उन प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। बाप सभी को खजाने तो एक जैसे ही देते हैं, कम या ज्यादा नहीं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज कर धत्म कर देते, कोई मौज भी करते और थोड़ा जमा भी करते, परंतु कुछ बच्चे कार्य में लगाते और बढ़ाते रहते हैं। आगे बाबा ने एक सहज पुरुषार्थ की विधि बताते हुए कहा, अमृत वेले से लेकर जो भी मिले सबको दुआएं दो और दुआएं लो। चाहे कोई क्रोधी भी आए, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो। दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। बद्दुआ देने वाले को भी दुआ देंगे तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अगर कोई ठीक कार्य नहीं करे तो भले शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बनकर फिर शिक्षा दो। अंत में बाबा ने कहा, दो शब्द याद रखो, शिक्षा और रहम। रहम दिल बनकर अगर किसी को शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा जरूर काम करेगी, नहीं तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देंगे। रहम दिल बन शिक्षा देते हैं तो कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाता है। आज का वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। विस्तार है, किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहें। पहली, हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है, जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व पवित्रता क्या होती है, अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा।